दोस्तों, अबू सलेम इस समय पे न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ये और सुप्रीम कोर्ट में जाके अबू सलेम ने ये इल्जाम लगाया है कि भारत सरकार ने जो पुर्तगाल को गारंटी दी थी, उस गारंटी को भारत सरकार ने यहां पे तोड़ दिया है। ये पूरा मुद्दा क्या है, इसको यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। अबू सलेम 2002 में पुर्तगाल में गिरफ्तार हुए थे और पुर्तगाल से इनको एक्स्ट्राडाइट करके इंडिया में लाया गया 2005 में। पुर्तगाल की सरकार ने दो शर्तें रखी भारत सरकार के सामने। पहली, आप अबू सलेम को फांसी नहीं दोगे। दूसरा, आप अबू सलेम को 25 साल से ज्यादा के लिए जेल में नहीं रखोगे। अब 2005 से 25 साल बीतेंगे 2030 में। अभी के लिए अबू सलेम को सजा सुनाई गई है उम्र कैद की, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ये वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है जिसका मतलब ये है कि जब तक अबू सलेम जिंदा है तब तक ये जेल में बंद रहने वाला है। वैसे मैं बता दूं, अबू सलेम की जो क्राइम्स है ना, उसके हिसाब से लाइफ इम्प्रिजनमेंट बहुत कम सजा है, सीधी फांसी होनी चाहिए थी। यहाँ पे डी कंपनी में इन्वॉल्व थे, शूट आउट्स। एक समय था मुंबई के अंडरवर्ल्ड में जब शूट आउट्स ऑर्गेनाइज होते थे, तो अबू सलेम आजमगढ़ का था। आजमगढ़ से यूथ्स को लेके आता था, मुंबई में शूट आउट करवाता था और आजमगढ़ वापस भेज देता था। मुंबई पुलिस के लिए ट्रैक करना काफी मुश्किल हो जाता था कि भाई किसने आके यहाँ पे मारा। गुलशन कुमार की जो हत्या हुई थी 1996 में, उसको कोऑर्डिनेट किया था अबू सलेम ने। राकेश रोशन के ऊपर भी असैसिनेशन अटेम्प्ट था, राजीव राय के ऊपर भी असैसिनेटेड अटेम्प्ट था, फेल हो गया। 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट में इसका हाथ था और दर्जनों और केसेस हैं। केसेस की कोई कमी नहीं है इसके अगेंस्ट। और 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट में तो कितने लोगों की जान गई आपको पता ही है। तो यहां पे आराम से इसको फांसी हो जाती, लेकिन पुर्तगाल को जो गारंटी दी थी भारत सरकार ने, शायद उसके चलते इसको यहां पे फांसी नहीं दी गई, उम्र कैद की सजा दी गई। अब टेक्निकली अगर उम्र कैद की सजा मिली है अबू सलेम को, इसका मतलब यह है कि अबू सलेम जब तक जिंदा रहेगा तब तक जेल के अंदर रहेगा। अब इस बात को लेके अबू सलेम पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अबू सलेम जाके क्या बोल रहा है कि भाई भारत सरकार ने जो सोवरेन एश्योरेंस दिया था पुर्तगाल को कि भाई अबू सलेम को 25 साल से ज्यादा की सजा नहीं होगी, इस सोवरेन एश्योरेंस को भारत सरकार ने यहां पे वॉयलेट कर दिया। ये यहां पे अबू सलेम का बोलना है। टेक्निकली हुआ यह है कि जब अबू सलेम को सजा सुनाई गई तो लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। टेक्निकली इसका मतलब यह निकल के आ रहा है कि पूरी जिंदगी जब तक अबू सलेम जिंदा रहेगा जेल के अंदर जिंदा रहेगा। क्या यह बात सही है? अभी के लिए भारत सरकार के जो यूनियन होम सेक्रेटरी हैं अजय कुमार भल्ला साहब, इनका क्या बोलना है? इनका यह बोलना है कि भाई जो सोवरेन एश्योरेंस दिया गया था भारत सरकार के द्वारा पुर्तगाल को, वो भारत सरकार ने अपनी एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में दिया था। और अगर आप इंडियन गवर्नमेंट की बात करो तो इसकी जो तीन ब्रांचेस हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, ये तीनों इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती हैं। तो जब केस पहुंचा अबू सलेम का कोर्ट के अंदर जुडिशरी के पास, तो जुडिशरी ने इंडिपेंडेंट तरीके से डिसीजन दिया। और जुडिशरी का डिसीजन यहां पे क्या था कि इसको उम्र कैद होनी चाहिए, पूरी जिंदगी जेल के अंदर रहेगा, रिग्रेस इंप्रिजनमेंट काटेगा। अब जुडिशरी ने यहां पे एग्जीक्यूटिव के एश्योरेंस को नहीं मैटर किया है। एग्जीक्यूटिव मतलब कि हमारे जो उस समय पे लाल कृष्ण आडवाणी साहब थे, जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एश्योरेंस तो दी थी पुर्तगाल को कि ठीक है भाई, हम इसको मारेंगे नहीं, हम इसको 25 साल से ज्यादा की सजा नहीं देंगे। लेकिन इस एश्योरेंस को ध्यान में रह के हमारी जुडिशरी डिसीजन नहीं देती, हमारी जुडिशरी क्राइम के हिसाब से डिसीजन देती है। हालांकि इनफॉर्मली जुडिशरी ने ध्यान रखा होगा तभी इसको मौत की सजा नहीं दी गई, नहीं तो मौत की सजा दी जाती। तो अब बात यहां पर यह है कि क्या अबू सलेम को जेल के अंदर रखा जाएगा 25 सालों के बाद? देखिए, यहां पे अजय कुमार भल्ला साहब ने यह बोला है कि चूंकि 2005 में हम इसको पुर्तगाल से एक्स्ट्राडाइट करके लाए थे, 2002 में पुर्तगाल में अरेस्ट हुआ था, 2005 में हम इसको पुर्तगाल से एक्स्ट्राडाइट करके ले आए और हमने पुर्तगाल को एश्योरेंस दिया है कि 25 साल से ज्यादा के लिए इसको जेल में नहीं रखेंगे। तो 2005 प्लस 25 हो जाता है 2030। तो 2030 तक तो पक्का ही अबू सलेम जेल के अंदर रहने वाला है। उसके बाद इसको जेल के अंदर रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, इंडिया किस हद तक अपने सोवरेन एश्योरेंस को मानेगा, नहीं मानेगा, ये 2030 में डिसाइड होगा। इसके लिए अभी कोई भी बातचीत नहीं होगी, भारत सरकार ने यहां पे क्लियर कर दिया। प्लस यहां पे भल्ला साहब की स्टेटमेंट से एक और चीज निकल के आ रही है कि भाई जब कोर्ट सजा देती है तो एग्जीक्यूटिव प्रोमिसेस को देख के सजा नहीं देती है, कोर्ट सजा देती है लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से। तो अब एक सवाल यहां पे ये उठता है कि भाई ये जो एक्स्ट्राडिशन एक्ट ऑफ 1962 जिसके सिग्नेटरीज हैं इंडिया और पुर्तगाल, जिसके चलते अबू सलेम को इंडिया के अंदर लाया गया और उसके लिए लाल कृष्ण आडवाणी जो कि समय पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे, उन्होंने सोवरेन एश्योरेंस दिया पुर्तगाल को। क्या यहां पे अगर हम
अबू सलेम को 25 साल से ज्यादा के लिए जेल में रखते हैं तो क्या इसके इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस नहीं होंगे? क्या पुर्तगाल यहां पे नाराज नहीं होगा? क्या इंडिया अपने प्रोमिसेस से बैक ट्रैक नहीं करेगा? देखिए सीधी बात है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने तो अपनी एफिडेविट में यह बोला था कि आडवाणी जी ने जो सोलम सोवरेन एश्योरेंस दिया, ये कोई गारंटी नहीं है कि हम इस अबू सलेम नाम के आदमी को छोड़ देंगे, हम इसको बाद में भी रख सकते हैं जेल में, क्योंकि जो इसके ऑफेंसेस थे बहुत ज्यादा बड़े थे, सीरियस टेररिस्ट ऑफेंसेस थे, इसके एक्शंस के चलते बहुत सी जाने गई हैं यहां पे। तो अभी के लिए अब एक लीगल क्वेश्चन यहां पे बन गया है। लीगल क्वेश्चन क्या है कि भाई अगर 2030 में हम अबू सलेम को छोड़ते नहीं है, ठीक है ना, उसको बाइज्जत बरी नहीं करते हैं या पुर्तगाल को वापस नहीं करते हैं, उसको जेल के अंदर ही बंद रखते हैं, तो क्या हम पुर्तगाल से अपने लीगल अरेंजमेंट को, अपने लीगल एश्योरेंस को वायलेट करेंगे? पुर्तगाल किस हद तक हमारे ऊपर बैक ट्रैक करके, देखिए पुर्तगाल की सरकार बहुत ज्यादा यहां पे बोलने वाला नहीं है, अबू सलेम के साथ उनकी कोई दोस्ती यारी नहीं है, वो भी जानते हैं कि अबू सलेम एक टेररिस्ट है, लेकिन चूंकि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से एक सोवरेन एश्योरेंस दी गई है भारत सरकार की तरफ से, तब कहीं ना कहीं भारत सरकार की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो रिटन एश्योरेंस दिया गया है पुर्तगाल को, उसको ऑनर किया जाए। लेकिन अभी के लिए इस चीज को पेंडेंसी में डाल दिया गया, एक प्रकार से इस चीज को पोस्टपोन कर दिया गया 2030 तक। अबू सलेम तो यहां पे छूटने की कोशिश कर रहा है, अपने लॉयर के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में लीगल जस्टिफिकेशन के थ्रू निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो जो लीगल जस्टिफिकेशन है वो 2030 में इन्वोक होगा। 2030 में देखना सुप्रीम कोर्ट में सरकार के सामने, पुर्तगाल की सरकार के पास पिटीशंस जाएंगी और अबू सलेम अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करेगा। अभी के लिए भारत सरकार ने बोल दिया कि भाई 25 साल का टाइम पीरियड है, 2030 के बाद देखेंगे तुम्हें छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। अभी के लिए तो उसके बारे में कोई बातचीत नहीं होगी। सीबीआई साफ साफ ये बोल चुका है कि आडवाणी जी के यहाँ पे एश्योरेंसेस नहीं चलेंगे। जुडिशरी ने लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से डिसीजन दिया है कि भाई जब तक जिंदा रहेगा जेल में रहेगा। अबू सलेम को जेल में रखने से इंडिया पुर्तगाल के रिश्ते बहुत हद तक खराब हो, इसके चांसेस बहुत कम है। हाँ, ये अलग बात है कि कोई और टेररिस्ट इंडिया का पुर्तगाल में पकड़ा जाता है तो बाद में हो सकता है पुर्तगाल की सरकार उसको जल्दी एक्स्ट्राडीट करके इंडिया ना भेजे, अबू सलेम की शर्तों को अगर हम वायलेट करते हैं तो 2030 के बाद भी अबू सलेम अगर जेल में रहता है और इंडिया में कोई लिस्टेड टेररिस्ट पुर्तगाल में पकड़ा जाता है तो पुर्तगाल ये बोल सकता है कि भाई पहले की कंडीशंस में चूंकि आपने फॉलो नहीं किया, इसलिए हम आपको अगला टेररिस्ट एक्स्ट्राडाइट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए मोस्ट प्रॉब्ली भारत सरकार 2030 में कोई ना कोई इनोवेटिव डिसीजन लेगी। हो सकता है पुर्तगाल से एक एक्सटेंशन मांगे अबू सलेम की सजा को लेके। इसमें आपके हिसाब से भारत सरकार का क्या व्यू पॉइंट होना चाहिए एज अ ब्यूरोक्रेट, एज अ एस्पायरिंग ब्यूरोक्रेट? आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि व्हाट शुड बी द मोडस ऑपरेंडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हेन इट कम्स टू द इम्प्रिजनमेंट ऑफ अबू सलेम बियॉन्ड द मैंडेटेड टाइम लिमिट ऑफ 25 ईयर्स। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप कुछ ना कुछ यूजफुल यहाँ पे आपको सीखने को मिला। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देखे जाना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, एंड पॉसिबल क्लिक द ज्वाइन बटन। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।